समाज ने इतिहास बदलने का काम किया है, आपके समाज ने इतिहास रचने का काम किया है, लेकिन फिर आज क्यों नवासिना जो नेता जो अपने को देश सेवा की बात करते हैं उन लोगों ने हम लोग को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, जाति में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, संप्रदाय में बांट दिया। अगर लोग कितने हैं? लोग तो कोई अभी यहाँ आयोजन हो से इन्होंने शुरू किया था, आज तो सैकड़ों की संख्या में हम लोग पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम का समाज ने इतिहास बदलने का काम किया है, आपके समाज ने इतिहास रचने का काम किया है, लेकिन फिर आज क्यों नवासिना जो शहादत दिवस पर बैकुंठ शुक्ल जी के इस सभागार में भीड़ क्यों नहीं होती है? ये सोचना पड़ेगा साथियों, संकल्प लेना पड़ेगा। हम अरुण बाबू को, हमारे बीच बैठे हुए हैं विद्वान सांसद, हमारे बीच बैठी हुई है क्रांतिकारी रेणु कुशवाहा जी, आज चिराग पासवान जी के कदमों से कदम चल करके उनके हाथों को मजबूत करने के लिए आखिर क्या आवश्यकता पड़ी अरुण बाबू को, मैडम रेणु कुशवाहा को, जो सिंह, अवधेश सिंह को, ज्ञान स्वरूप सिंह जी को, ऐसे हमारे नेत्री धर्मवंती देवी जी को। इसलिए आप लोग को संकल्प लेना चाहिए और कहीं न कहीं शर्म करना चाहिए साथियों। यह साजिश पासवान कह रहा है, ये कोई भूमियार का बेटा नहीं कह रहा है, ये दूसरा का बेटा कह रहा है। जो कठिन से कठिन साधना करता है उसे दूसरा भी करते हैं। हम दूसरा नहीं है, हम दो साथ हैं। इसलिए संकल्प लीजिए। और वैशाली जिला के जिस समाज से लोग आए हैं, ये बैकुंठ के भूमियार नहीं थे, इस वैशाली के पुत्र थे, इस वैशाली के लाल थे, इस वैशाली के शान थे। आखिर क्या आवश्यकता पड़ी? भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे, लेकिन अम्बेडकर जी ने ही क्यों लिखा? उस घोष का हत्या बैकुंठ शुक्ला जी ने क्यों लिया? इस गांधी आश्रम में अभी के वक्ताओं ने बताया कि गांधी आश्रम में बैठक हो रही थी और बहुत सारे लोग ने संकल्प लिया कि मैं उस अंग्रेज के मुखबिर की हत्या न करूंगा, लेकिन जो करने वाला होता है बोलता नहीं है, करके दिखाता है। वैसे हमारे महापुरुष बैकुंठ शुक्ला जी थे और उन्हें अंग्रेज के मुखबिर उस घोष की हत्या करके ये साबित कर दिया कि जो देश से गद्दारी करेगा उसको हम जीने नहीं देंगे, इस भारत में जीने नहीं देंगे। साथ ये संकल्प लेना चाहिए हम लोग को। इसलिए साथियों, ये राजनीतिक मंच नहीं है। हमारी बात से अगर किसी भाई को आहत पहुंचा होगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन जरूर हम इतना कहेंगे कि अपने रुतबा को पहचानिए। याद रखिए साथियों, फांसी है कि थी, और जब फांसी हुई तो जो क्रांतिकारी थे उन्हें बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने एक संदेश भेजा कि इसको ढोगे या छोड़ोगे, मतलब इस कलंक को तुम लोग ढोगे या इससे मुक्त होगे। तो बैकुंठ शुक्ला जी के हृदय में ये बात घर कर गई और उन्होंने लगा और उनके मन में जो भाव थी और इसको लेकर के उन्होंने फनी घोष को उन्होंने हत्या कर दी और बाद में फिर सजा हुई जेल में, कोर्ट में, और 14 मई को फांसी हो गई। वे देश के लिए शहीद हो गए। ऐसे कई क्रांतिकारी वीर हैं, कई शहीदों की लिस्ट है। चूंकि समय कम है, अरुण राव को जाना है, मैं चाहती हूँ आप उनकी भी बात सुनिए। मैं तो बोलने के लिए बहुत कुछ था। ऐसे अनेक शहीद हुए, क्रांतिकारी हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिनके कारण, जिनकी कुर्बानियों के कारण जो हमारे पूर्वज थे, हम जिन पर गौरव करते हैं, हम जिन पर नाज करते हैं, लेकिन आजकल के तथाकथित नेता जो अपने को देश सेवा की बात करते हैं, उन लोगों ने हम लोग को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, जाति में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, संप्रदाय में बांट दिया, अगरा पिछड़ा सारे चीजों में बांट दिया। कोई मनाएगा कि भाई हम ये कुशवाहा का है, ये राजपूत का, ये भूमियार का, ये सब जान के हमारे जैसे लोगों को भी तकलीफ होती है कि देश की आजादी के समय जिसने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा होगा, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि किस जाति और धर्म के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, किस जाति धर्म के हिस्से को हम देश के आजाद कराने की बात कर रहे हैं। आज तकलीफ होती है। आज उनको हमने बांट दिया है, आज हमने उनको छोटा कर दिया है, हमने उनको सीमित कर दिया है। आज बहुत तकलीफ होती है। आज अभी चर्चाएं हो रही थी साथियों कि 1947 में आजादी हुई और आजादी के 75 वर्ष बाद हमें क्या मिला? जब हमारे साथी मंच से कहते हैं कि हमें
भारत रत्न मिलना चाहिए हमारे इन नेताओं को, हमारे इन नेताओं के नाम पर कुछ होना चाहिए, आंदोलन हो, ये हो। बहुत तकलीफ होती कि जिससे इस प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में, इस जनतंत्र में जिसे आपने चुनकर भेजा, अगर आप चुनकर नहीं भेजेंगे तो जीरो से हीरो नहीं बन सकता है कोई, चाहे वो MP हो, MLA। ये लोकतंत्र की ही महत्ता है, ये जनता की ही महत्ता है, उनका ही आशीर्वाद है जो आप चुन करके राजी लेकर के उसको जीरो से हीरो बनाकर भेजते हैं, और जब वो विधानसभा पार्लियामेंट पहुंचते हैं और लौट कर आते हैं और आप कोई मांग रखते हैं तो आपके सामने ही। सभी सम्मानित साथी, मीडिया के साथी, तफसील में चर्चा करने का समय नहीं है, मुझे एक मीटिंग में जानी है और मैं चाहता था कि अस्ता भाई के बाद मैं बोलूं, लेकिन इन लोगों ने इजाज़त नहीं दी और इन जी से बात भी हो गई थी कि लास्ट तक ही रहेंगे और इन लोगों को बोलना है, इत्मीनान से बोलेंगे। तो खैर समापन हम ही को करना था। अजीत बाबू ने कैटलिस्ट का काम किया और पिछली बार से भी दुगनी है इस बात का एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरे अंदर आया। पिछली बार के पहले भी 10 ही 12 लोग, तो कई बार से मैं आ रहा हूं, संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि संजीव के जिद के आगे लोग हार रहे हैं। जो आदमी जुनूनी होता है वह यह बात की चिंता नहीं करता लोग कितने हैं। लोग तो कोई अभी यहाँ आयोजन हो जाए रसमंजरी तो मत ठीक, कहीं जगह नहीं मिलेगा, हो सकता है कि भीड़ में आप उतार करके ढेर लोगों का मौत हो जाए। समाज पराभव की ओर है, इसे रोकने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और सभी राजनीतिक पार्टियों में अवमूल्यन हुआ है। अभी दारू वाला, बालू वाला, कोई पूजा हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, चुनाव हो रहा है, उसी में उसकी प्रमुखता दिखती है। हम लोग कह रहे थे कि अरुण बाबू भविष्य के सांसद हैं, प्रेम है हमसे श्याम नंदन बाबू को। मैं भविष्य का रहूं या ना रहूं, वर्तमान में रहूं या ना रहूं, मूल्यों से कभी समझौता नहीं करता।